नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आर्मी सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां दोस्तों, आर्मी सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसका भाग नंबर 9 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप भी सच में आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस क्लास को एक बार कंप्लीट देखो और उसके बाद सोचना कि इस चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। अगर क्लास के लेवल में कहीं भी कोई कमी नजर आए तो बस कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये कमी थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही खास होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, नंदा देवी, गोडविन आस्तीन, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी आपका सही होगा, गोडविन आस्तीन। गोडविन आस्तीन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन आस्तीन, जिसे केटू भी कहा जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? गोडविन ऑस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गोडविन ऑस्टीन केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह चोटी कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसका नाम केटू पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? केटू। किसके कारण? जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोडविन ऑस्टीन को स्थानीय नाम क्या है? छोगोरी। क्या है? छोगोरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गोडविन ऑस्टीन से संबंधित। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बनेगा कि सर भारत की सबसे ऊंची चोटी आपने बता दिया कि गोडविन ऑस्टीन है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए डिस्कशन करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले भी करवाए हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा बताया? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर या 8850 मीटर भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। और यह क्वेश्चन भी आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तिब्बत में चोमोलुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। कहां पर? तिब्बत में। तिब्बत में से चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी आपको करवा दिए, जो भी आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब हम सभी क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे और प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लास्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जितने भी क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे प्रधानमंत्री से संबंधित सभी क्वेश्चन मैंने यहां आपके इंक्लूड कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे कमेंट करके बता दें किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। और जितने भी भाई इस क्लास को देख रहे हैं मैं उन सभी से यही कहूंगा कि क्लास अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आपने इस आर्मी के लिए ऐसी शानदार क्लास कहीं नहीं देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन आपके सामने है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो औरंगजेब से संबंधित हैं और आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि औरंगजेब का जन्म कहां हुआ? औरंगजेब का जन्म कहां हुआ? दोहाद गुजरात में। कहां पर हुआ था? दोहाद गुजरात में। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय किसके साथ बीता? नूरजहां के पास बीता था। किसके साथ? नूरजहां के पास बीता था। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया था, तो पहली बात तो हमें यह बताओ कि इसको बंद किसने किया था। उसके बाद यह बताओ कि सर ये जजिया कर होता क्या है। चलिए दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि जजिया कर को बंद किसने किया था? अकबर ने किया था। और जजिया कर होता क्या है? गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला कर होता है। क्या होता है? गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला कर होता है। क्वेश्चन क्या क्या मैंने आपको बताया कि जजिया कर को अकबर ने हटाया था, अकबर ने इसे हटा दिया था। जजिया कर होता क्या है? गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला कर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है कि किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बीबी का मकबरा कहां स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बीबी का मकबरा कहां स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? औरंगजेब। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप एक क्लास कंप्लीट देखते हो तो आपको आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अगर ये क्लास आपको अच्छी नहीं लगती है, इस क्लास के लेवल में कहीं ना कहीं अगर आपको कमी नजर आती है तो कमेंट करके जरूर बताओगे और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लाइक मत करना और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही होगा, भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका आंसर रहेगा सतलज नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के ऊपर।
चलिए एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये क्लास कंप्लीट देखने के बाद इस क्लास की पीडीएफ जरूर पढ़ लेना। अगर कहीं आपको कमी नजर आती है तो कमेंट कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन आपके सामने है क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही होगा, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुटबॉल से संबंधित डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि फुटबॉल से संबंधित कुछ और ट्रॉफियां, उनके नाम क्या क्या है। एक ट्रॉफी का नाम है रोवर्स ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? रोवर्स ट्रॉफी। और एक ट्रॉफी है सुब्रतो कप। सुब्रतो कप का भी संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रांस और रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। और आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है, जितने भी करवा रहा हूं चेक कर लेना, किसी भी बुक में पढ़ लेना, इतने क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फुटबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? इंग्लैंड में। किस देश में? इंग्लैंड में। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। कौन सा है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। कहां पर है ये? इंग्लैंड में है। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। अब आप पूछोगे सर भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? चलिए डिस्कशन करते हैं। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी फुटबॉल क्लब है। कौन सा है? डलहौजी फुटबॉल क्लब है। चलिए डलहौजी फुटबॉल क्लब हो गया। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है? आपका आंसर क्या रहेगा? फीफा। फीफा विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है। फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। कहां पर? उरुग्वे, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 11। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 15। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फुटबॉल का खेल परिसर, जो फुटबॉल का मैदान होता है, उसे क्या कहा जाता है? फील्ड। क्या कहा जाता है? फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। पेले का दूसरा जो ओरिजिनल नाम है, जो इसका सही नाम है, वो क्या है? एडिसन अरांटेस डो नासिमेंटो। क्या नाम है? एडिसन अरांटेस डो नासिमेंटो को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे। इनका संबंध किस देश से है? ब्राजील से है। ये क्वेश्चन भी आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। चलिए फुटबॉल से संबंधित सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे हमने डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताओगे। कमेंट करने से आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपका लेवल किस पर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 30 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही होगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायुसेना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आर्मी के एग्जाम के लिए सभी डिस्कशन करते हैं। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को वायुसेना की स्थापना हुई थी। वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नमः स्पर्श दीप्तम। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नमः स्पर्श दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना को कितने कमांड के अंदर बांटा गया है? 7 कमांड के अंदर। कितने कमांड के अंदर? 7 कमांड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुसेना का जो प्रधान है वो चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वायुसेना का प्रधान चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है।
अब क्वेश्चन, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? एयर मार्शल सर थॉमस अमहर्स्ट। कौन थे? एयर मार्शल सर थॉमस अमहर्स्ट भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल राकेश भदौरिया। एयर मार्शल राकेश भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल एस मुखर्जी। कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। तो जितने भी वायुसेना से संबंधित क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कशन किए जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचाना आपका काम है। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाना, अच्छा मटेरियल बनाना मेरा काम है। आर्मी के एग्जाम में आपके यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कर मत दो यह नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि कर मत दो यह नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने। अब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सरदार पटेल से बनने वाले हैं, जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डिस्कशन करते हैं। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वारदोली की महिलाओं ने। किसने दी? वारदोली की महिलाओं ने। वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। वारदोली सत्याग्रह है क्या? गुजरात का एक प्रमुख किसान आंदोलन है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बारदोली सत्याग्रह कहां हुआ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? गुजरात। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वारदोली की महिलाओं ने। चलिए, ये जो किसान आंदोलन था, वारदोली सत्याग्रह किसान आंदोलन था, इस किसान आंदोलन में सफलता मिलने के बाद यहां पर जो वारदोली की महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सरदार पटेल। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को जाना जाता है। सरदार पटेल का उपनाम क्या है? भारत का लोहा पुरुष। क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में यह पूछा गया था कि भारत का लोहा पुरुष इस नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को। चलिए नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर इसकी ऊंचाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन 8 आपसे पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, जो तैर रहा है राष्ट्रीय पार्क, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तो ये कहां तैर रहा है? लोकटक झील, मणिपुर की एक प्रसिद्ध झील है लोकटक झील, विश्व प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। इस झील के अंदर ये पार्क स्थित है। किस झील के अंदर है? लोकटक झील के अंदर स्थित है। तो क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? लोकटक झील आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लोकटक झील कहां स्थित है? आपका आंसर क्या रहेगा? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजाओ के अंदर डांसिंग हिरण पाए जाते हैं, नाचने वाले हिरण क्या पाए जाते हैं? डांसिंग हिरण, जिन्हें क्या कहा जाता है? संघाई हिरण भी कहा जाता है। मणिपुर राज्य का राज्य पशु क्या है? संघाई हिरण। जो केबुल लामजाओ के अंदर डांसिंग हिरण, संघाई हिरण पाया जाता है, यह मणिपुर राज्य का राज्य पशु है। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है। इस क्लास का लेवल आपको कैसा लग रहा है, आर्मी के लिए इस क्लास का लेवल कैसा है, कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर इससे बेहतरीन आपको कहीं क्लास मिली है तो भी मुझे बताओगे कि सर इससे बेहतरीन क्लास हमें वहां पढ़ने के लिए मिली थी। अगर इससे बेहतरीन आपको क्लास मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना और ना ही वीडियो को लाइक करना। वीडियो का अगर लेवल आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके जरूर चले जाना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है जिनेवा, न्यूयॉर्क, लियोन, जकार्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे सभी का चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही होगा, जकार्ता में स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है, जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इंग्लिश में अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 ईस्वी। आर्मी के एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया। आसियान में कितने देश सदस्य देश हैं, 10 देश इसके सदस्य देश हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है साबरमती, गंगा, यमुना, चंबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही होगा, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साबरमती नदी का उद्गम कहां होता है, अरावली पर्वतमाला। कहां से, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला कहां पर, राजस्थान में। चलिए साबरमती नदी का उपनाम क्या है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी में आपको कई नाम दिखाएंगे, लेकिन ये इसका भौगोलिक उपनाम है। साबरमती नदी का उपनाम क्या है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी। इसी नदी के तट पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। साबरमती आश्रम कहां स्थित है, अहमदाबाद में। किस नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधीनगर भी साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, साबरमती नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको काफी कंफ्यूजन होता है कि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, लेकिन ऑप्शन में आपको अहमदाबाद भी मिलता है और आप अहमदाबाद लगा देते हो। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों आज की क्लास में मैंने कम से कम आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवाए हैं। 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप सच में आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो तो इस क्लास का लेवल मुझे जरूर बताना कि आर्मी के एग्जाम के लिए क्या ये लेवल आपके लिए आपके सही है। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना में यह है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगर सच में आप आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें। क्यों दबा लें, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं क्लास अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप आर्मी भर्ती के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7300 133 100। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।